एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज गुड्स। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें, ब्रेड एंड बटर टाइप्स ऑफ गुड्स। तो हमारे पास जो गुड्स है एक्चुअली में उन गुड्स के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है फाइनल गुड, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड, तीसरा है कंजम्पशन गुड और चौथा है कैपिटल गुड। तो आइए बारी बारी से हम इन चारों गुड्स को स्टडी करते हैं कि किसी भी गुड का जो एंड यूज है वो डिसाइड करता है कि उस गुड को हम फाइनल गुड की तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर उस गुड को हम इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले हम चैप्टर 1 यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जानने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो आइए हम उन टर्म्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं गुड्स। अब गुड्स क्या होती है? तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज टर्म्ड एज गुड्स। जो भी चीज़ ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गुड्स। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर एक ऐसी कमोडिटी है जो कि सेटिस्फाई करती है किसी भी इंडिविजुअल को जो कि हंग्री हो। तो यहाँ पे हम ब्रेड और बटर को टर्म कर सकते हैं गुड के रूप में। तो अब ये जो गुड्स होती है, अब जानते हैं कि इन गुड्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ गुड्स, तो हमारे पास जो गुड्स है एक्चुअली में उन गुड्स के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड फाइनली कैपिटल गुड। तो पहला है फाइनल गुड, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड, तीसरा है कंजम्पशन गुड और चौथा है कैपिटल गुड। तो आइए बारी बारी से हम इन चारों गुड्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फाइनल गुड्स के बारे में। क्या है फाइनल गुड्स? Goods that have crossed boundary line of production and are ready for use by their फाइनल यूज। क्या है फाइनल गुड्स? तो गुड्स विच हैव क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन,
यानी कि जिन गुड्स ने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे उन गुड्स को स्टडी कर रहे हैं जिन गुड्स के अंदर फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, उन गुड्स ने अपने फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है और वो रेडी है सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर। जैसे कि अगर इसमें हम एक एग्जाम्पल ले तो इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सेम हमारे ब्रेड एंड बटर का। हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं बिस्किट्स का, चिप्स का। एक्चुअली में ये जो ब्रेड एंड बटर है या ये जो बिस्किट्स है या ये जो चिप्स है, इन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, इन्होंने अपने फाइनल स्टेज को क्रॉस कर लिया है और अब फाइनली ये रेडी हो गए हैं ताकि इनको इनके फाइनल कंज्यूमर्स जो हैं वो कंज्यूम करें। ठीक है, तो अब ये जो फाइनल गुड होते हैं, ये फाइनल गुड भी एक्चुअली में दो तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फाइनल गुड क्या होते हैं? ये भी दो है हमारे पास। पहला फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है? तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स एक ऐसे गुड्स हैं जिन्होंने भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, यानी कि अब उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, लेकिन इन गुड्स को कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो एक्चुअली में कंज्यूमर्स ही हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बिस्किट के रूप में। फाइनल प्रोड्यूसर गुड क्या है? तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड वो गुड है जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को तो क्रॉस कर लिया है, लेकिन इन गुड्स को यूज करने वाला है प्रोड्यूसर। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मशीन का। मशीन एक फाइनल गुड है, लेकिन उस मशीन को जो यूज करने वाला यूजर है वो एक्चुअली में एक प्रोड्यूसर है। तो अब फाइनल गुड के बाद नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड। These goods have not crossed the boundary line of production and value is yet to be added to these goods। यानी कि जिन गुड्स ने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, जिन गुड्स ने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है और जिन गुड्स में अभी भी वैल्यू एडिशन बाकी है, उन गुड्स को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं वुड का। अगर हम वुड को कन्वर्ट करें तो वुड को यहाँ पर हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वुड को कोई फाइनल गुड तो बोल नहीं सकते, क्योंकि वुड के अंदर अभी भी हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और वुड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्नीचर में। तो इसीलिए वुड कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट गुड। बट एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं
जो फाइनल गुड भी होती है और इंटरमीडिएट गुड भी होती है। अब सवाल उठता है कि हाउ कैन वी क्लासिफाई, हाउ टू क्लासिफाई फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। तो इसका सीधा सा जवाब है एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट will be the criteria। इसका मतलब क्या है कि किसी भी गुड का जो एंड यूज है वो डिसाइड करता है कि उस गुड को हम फाइनल गुड की तरह ट्रीट कर सकते हैं या फिर उस गुड को हम इंटरमीडिएट गुड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल लेंगे हम शुगर। अब शुगर एक ऐसी कमोडिटी जिसको बहुत सारे लोग को ये लगेगा कि शुगर तो फाइनल गुड है क्योंकि शुगर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, और बहुत सारे लोग को ये लगेगा कि शुगर एक इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि शुगर में वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो शुगर एक फाइनल गुड भी है और शुगर एक इंटरमीडिएट गुड भी है। कैसे ये डिसाइड हो सकता है? तो अगर ये जो शुगर है इसको यूज कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल शुगर यूज्ड टू प्रिपेयर टी एट होम। अगर घर में चाय बनाने के लिए आप शुगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे शुगर को ट्रीट करेंगे हम एज अ फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि शुगर में तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। लेकिन वहीं पर अगर शुगर कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर कुकीज बाय फर्म, किसी फर्म ने शुगर को यूज कर लिया ताकि वो कुकीज प्रिपेयर कर सके, तो यहाँ पे हम इसी शुगर को बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। तो कोई भी कमोडिटी फाइनल है या कोई भी कमोडिटी इंटरमीडिएट है, ये डिसाइड कैसे होगा? तो ये डिसाइड कर रहा होगा उसका एंड यूज। तो इसके बाद अब हमने फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड को पढ़ लिया है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड। These goods are directly consumed by their ultimate consumer। जिस गुड को भी उनके अल्टीमेट कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, तो ऐसे गुड्स को हम क्या नाम देंगे? ऐसे गुड्स को हम नाम देंगे कंजम्पशन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं एक नोटबुक का। नोटबुक एक ऐसी कमोडिटी जिसको उसके कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और कंजम्पशन गुड को हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि अब वो रेडी है अपने डायरेक्ट कंज्यूमर से यूज होने के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड के बारे में।
ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड क्या है? तो ड्यूरेबल गुड वो गुड है जो कि एक कंज्यूमर काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल करता है। जिन गुड्स का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली 5, 6, 7 ईयर्स का होता है, उन गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि अगर हम ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल लें, तो ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल फ्रिज हो सकता है, ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल एसी हो सकता है, या फिर ड्यूरेबल गुड्स के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स आर दी फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंज्यूमर। उसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड एक ऐसा कंजम्पशन गुड है जिसको एक कंज्यूमर लगभग 1 साल के लिए इस्तेमाल करता है। अब एक ऐसा गुड जिसको कंज्यूमर 1 साल के लिए इस्तेमाल करे, जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्लोथ्स को हम इस्तेमाल करते हैं 1 साल के लिए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक ऐसा गुड है जिसको एक कंज्यूमर सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में कंज्यूम कर सकता है, यानी कि वन टाइम ऑफ कंजम्पशन में आप जिस भी कमोडिटी को कंज्यूम कर जाए वैसे गुड्स को आप नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर चॉकलेट बोल सकते हैं। उसके अलावा सर्विसेज। अब सर्विसेज कोई गुड्स नहीं है, बट सर्विसेज भी कंज्यूमर्स के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए सर्विसेज को हम नॉन मटीरियल गुड्स बोलते हैं। जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय लॉयर कैन बी कंसीडर्ड एज कंजम्पशन गुड्स। ये है टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। अब टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स को जानने के बाद हम चलते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। क्या है कैपिटल गुड्स? क्या है कैपिटल गुड्स? तो दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस कर रहा होता है तो उसके प्रोडक्शन में जिन गुड्स एंड सर्विसेज को वो इस्तेमाल करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स कैन बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड असेट ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स को हम फिक्स्ड असेट ऑफ द प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैपिटल गुड को एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लाइफ साइकिल में काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें मशीन्स का, तो मशीन्स को एक प्रोड्यूसर काफ़ी लंबे समय तक 5-6 सालों के लिए अपने फर्म के अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है, अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहा होता है, उससे प्रोडक्शन कर रहा होता है। इसीलिए कैपिटल गुड को हम कंसिडर करते हैं फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि कैपिटल गुड तो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट ऑल producer goods are capital goods? ये सवाल उठता है हमारे मन में, क्योंकि अभी हम बोले कि प्रोड्यूसर क्या फिक्स्ड एसेट जो होता है वो कैपिटल गुड होता है और कैपिटल गुड फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। मतलब प्रोड्यूसर जिन भी गुड्स को प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है, क्या हम उन सबको कैपिटल गुड बोल सकते हैं? दैट्स वाई ये क्वेश्चन अराइज होता है कि all producer goods are capital goods. The answer is no. Why? Because अगर हम यहाँ पर देखें
अगर हम यहाँ पे देखें, प्रोड्यूसर तो रॉ मटेरियल भी यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूसर तो फ्यूल भी यूटिलाइज कर रहे हैं, पावर भी यूटिलाइज हो रहा है, लेबर भी यूटिलाइज हो रहा है। क्या इन सारी चीज़ों को हम एक कैपिटल गुड कंसिडर कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो। इन सारी चीज़ों को हम कैपिटल गुड कंसिडर नहीं कर सकते। जब इन सब को हम कैपिटल गुड कंसिडर नहीं कर सकते तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड? ओनली द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज नोन एज कैपिटल गुड। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो भी ऐसे कैपिटल गुड्स, जैसे कि जो भी ऐसे गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कैपिटल गुड बोलते हैं, और एक प्रोड्यूसर के सारे प्रोड्यूसर गुड्स को हम कभी भी कैपिटल गुड्स कंसिडर नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।